ये कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं। जो आपका ये किसान सम्मान निधि भी मिल रही थी, वो भी कट हो गई है। सरकार से खुश हैं? कुछ मिल रहा है? कोई लाभ वाभ मिल रहा है? सरकार से तो हमें कुछ लाभ मिला नहीं। मतलब सरकार के भरोसे नहीं है। सरकार तो अंधेरे में रख रही है। किसानी क्या करेगा? किसान खुदकुशी ना करे क्या करेगा? आप सोचिए कि रात भर पहरा देगा, दिन में सोएगा नहीं। आदमी को नींद भी जरूरी है। रात भर पहरा देगा, उसके बाद में रात भर दिन में सोएगा, तो क्या खेती क्या करेगा? कोई किसान चूक गया तो पूरा खेत एक तरफ से वही आधी आंगुल की ठूठी रह जाती है, बाकी सब चल जाते हैं, पूरा सब नीचे साफ कर देते हैं। खाद की बोरी आती है, मिल पाती है आप लोगों को समय से? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब खाद की हम लोग जो प्राइवेट दुकानें हैं उनसे अगर ना लें तो खाद हम लोगों को टाइम से मिल ही नहीं पाती है भाई। जिस बजट 2024 अब संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जहां एक तरफ पेश कर रही हैं, तो वहीं हम एक गांव में मौजूद हैं। इस गांव का नाम कजेरा है, जो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहाँ आसपास आप देख रहे होंगे कि खेत हैं, ये सरसों का खेत है, मूली के खेत है। और ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ लगातार आप देख रहे होंगे कि खेत है, तो यहाँ किसान भी होंगे। और उन्हीं किसानों के बीच हम आ गए हैं। उस बजट अभी तक क्या रहा, जो किसानों को क्या लाभ मिल रहा है, और साथ साथ आने वाले समय में बजट से इनकी क्या अपेक्षाएं हैं, ये सारी बातें इनसे करेंगे और इनसे जानेंगे। यहाँ पर जो है ये किसान यहाँ पे पहरादारी देते हैं रात भर, कोहरे का समय हो चाहे जैसे हो, कि ये आवारा पशु यहाँ पे ना घुस जाएं। और इस पूरे, क्योंकि बताया जा रहा है कि कितना ज्यादा नुकसान कर चुके हैं आवारा पशु। अरे वे मौका पा जाते हैं, अगर कोई किसान चूक गया तो पूरा खेत एक तरफ से वही आधी आंगुल की ठूठी रह जाती है, बाकी सब चल जाते हैं, पूरा सब नीचे साफ कर देते हैं। क्या किए आवारा पशु से बचाव के लिए अभी तक बचाव कुछ सरकार ने किए नहीं, हम लोग अपने आप बचाव करते हैं। यही कोहरा पड़ता है तो आग जला लेते हैं थोड़ी बहुत, वो भी आग के लिए जंगल वंगल कुछ रह गए, लकड़ी भी नहीं है, वही जला लें। हाँ, किसी तरह एरा पैरा जला के थोड़ा थोड़ा। सरकार से खुश हैं? कुछ मिल रहा है? कोई लाभ वाभ मिल रहा है? सरकार से तो हमें कुछ लाभ मिला नहीं, ना हम लेबर की हैं। कुछ पता है कि सरकार क्या लाभ दे रही है? नहीं, हमें इसके बारे में नहीं पता कुछ। अच्छा, मतलब आपके गांव के प्रधान कुछ बताया नहीं है? प्रधान तो फसल का जो है, लोन का है, और बीमा दे रही है। ये कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं। जो आपका ये किसान सम्मान निधि भी मिल रही थी, वो भी कट हो गई है। कोई वो नहीं, वो भी नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये मतलब अभी तक, मतलब ये कभी आपको मिला ही नहीं इसका लाभ? नहीं, बीच में मिला है, बीच में मिला, उसके बाद में फिर कट गया। बता रहे कैसे चला रहे किसानी क्या है, बस मान के चलिए भगवान भरोसे चल रहा है भाई। हम लोग किसानी क्या करेगा? किसान खुदकुशी ना करे क्या करेगा? आप सोचिए कि रात भर पहरा देगा, दिन में सोएगा नहीं। आदमी को नींद भी जरूरी है। रात भर पहरा देगा, उसके बाद में रात भर दिन में सोएगा, तो खेती क्या करेगा? सोएगा कब और खाएगा क्या? भाई किसानी के भरोसे तो अपना जीवन यापन नहीं हो सकता है। मार्केट में दाम वाम मिल जाता है? कोई दाम नहीं मिलता है। जब हम लोगों के पास फसल तैयार होगी तो 14 रुपए 15 रुपए ऐसे होगा। और उसके बाद में कोई ये भी नहीं कि कोई सरकारी मंडी हो, यही प्राइवेट ही सब लेते हैं। यहाँ कोई मंडी भी तो उपयोग नहीं है। मंडी के लिए बाराबंकी जाना पड़े। और दूसरी चीज है, आप ये देखिए, आप खेत देखिए, इधर लगाइए आप। अब ये इसमें ये सब आदमी कांटे बांध रखा है, कांटे ना बांधे तो कैसे होगा? उसके अलावा आप पिलके देखिए जाके, इतना एक तरफ से खेतों में सब लगा हुआ है, एक तरफ से खेत चरे हुए हैं। और सारा क्या होता है, और छोटा छोटा लेकिन सरकार तो कहती है आवारा पशु, जैसे गाय हो गया, अगर गाय को ही ले ले तो गाय के लिए गौशालाएं बना रही है, और आश्रय बना रही है गायों के लिए। तो फिर अभी यहाँ पे क्यों इतनी दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ पे क्या ये प्रधान की समझ से वो कमी समझिए या क्या समझिए, हमारे आसपास में कोई गौशाला नहीं है। हमारा ये सोनाई कंजेरा लगता है, यहाँ पे कहीं पे गौशाला है ही नहीं।
अननेसेसरी आप जगह पे देख लीजिए, हर जगह पे गौशाला अवेलेबल है। यहाँ पे बिल्कुल गौशाला कुछ ना है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे जमीन नहीं पड़ी हुई है, आबादी की जमीन पड़ी हुई है, उसमें गौशाला बन रहा है। और ये बनवा दीजिए, उसमें प्रधान को बनवाना चाहिए ये चीजें। मंदिर भी बन रहा है। हाँ। तो मुद्दा क्या है? 2024 का चुनाव आ गया है, किसानों का मुद्दा क्या है? किसानों का ये मुद्दा है कि ये आवारा पशु बंद हो, और उसके बाद में हम लोगों को जो सरकार के थ्रू वो आती है, जो स्कीमें आती हम लोगों को मिलनी चाहिए। और उसके अलावा ये आवारा पशु के लिए बहुत सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं। आवारा पशुओं ये आवारा बजट जो आ रहा है, इससे क्या अपेक्षा है? क्या इसमें क्या आना चाहिए? एक किसान की क्या उसमें अपेक्षा है? ये जो बजट आ रहा है आपका, ये सबको सुविधा दी जाए। भाई जो आप मोटा किसान जो है वो तो मान के चलिए उसका आ जाता है पड़ता। जो छोटा किसान है, जिसके सपोज करिए कि किसी के पास 10 बिस्वा जमीन है या 15 बिस्वा जमीन है, वो आदमी क्या करेगा? भाई 10-15 बिस्वा से तो खाने वाले 4 है, 10-15 बिस्वा का तो 4 पूरा साल भर तो आपका चल नहीं पाएगा। इसीलिए छोटे किसान का ज्यादा ध्यान दिया जाए। खाद की बोरी आती है, मिल पाती है आप लोगों को समय से? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब खाद की हम लोग जो प्राइवेट दुकानें हैं उनसे अगर ना लें तो खाद हम लोगों को टाइम से मिल ही नहीं पाती है। भाई जिसको जो मोटा किसान है उसको जिसको जो हुआ 10 भाई बीघे पे आपका कितना बोरी लगता है? 1 बोरी लगता है। और 1 बोरी के अलावा जो किसान हो, जो मोटा किसान है या अननेसेसरी कोऑपरेटिव से मिलके क्या करते हैं, 1 बीघे पे 5-5 बोरियां उठा लेते हैं। छोटा किसान कहाँ पा जाएगा? ये बताइए, यहाँ पे आपका खेत है? हाँ, खेत है यहाँ पे। अच्छा, खेत है। क्या कौन सी खेती करते हैं? धान, गेहूं या सरसों। धान, गेहूं या सरसों। अच्छा, कैसा चल रहा है किसानी? किसानी ऐसे तैसे सही चल रही है, सही चल रही है? मेहनत के अनुसार से हमारी। ऊपर वाला खुश है, किसानी अच्छी हो रही है। ऊपर वाला खुश है? वो खुश रहेगा तभी खुश रहेंगे। अच्छा, हाँ, तो ऊपर वाले के भरोसे चल रही है क्या किसानी? ऊपर वाले के भरोसे चल रहे हैं। अच्छा, मतलब सरकार के भरोसे नहीं है? सरकार तो अंधेरे में रख रही है। अच्छा, क्योंकि कहते तो वो कुछ और, लेकिन यहाँ जो आसपास के लोग, यहाँ जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं, उनके आगे किसानों की चल ही नहीं पाती है। अच्छा। और जिसको चाहते हैं उसको लाभ दे देते हैं, जिसको नहीं चाहते उसको अंधेरे में डाल देते हैं। ये बताइए, आप लोग को वो खाद वाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? खाद साहब जब बोने के समय आती है तो पता लगता है स्टोर में खाद ही नहीं है भाई। और जब आती है 1 बोरी 500 की ट्रक, तो उसमें समझ लीजिए कि 1000 वहाँ किसान खड़ा है। और बड़े बड़े किसान जो है टाली में ट्रैक्टर में लाद चले जाते हैं, 10-5 को मिली नहीं मिली। अब पहले से किसानी में क्या बदलाव हुआ है? मतलब पहले जो करते थे और अब में क्या लाभ मिल रहा है सरकार से? किसानी में सर ऐसा है कि बीघे में 2 कुंटल 4 कुंटल होता था, लेकिन अब जब से नई बीज आ गए हैं, नई खाद आ गई, तब से 8 से 10 कुंटल तक हो जाता है। लेकिन समस्या ये है कि जब जानवर से बचा लोगे तब। अच्छा, सरकार तो आवारा जानवरों से। आवारा जानवर रात में यहाँ कोहरा पड़ता है, यहीं लोग धरना दिए बैठे रहते अपने अपनी मेड़ पे। बच्चों में सो नहीं पाते हैं। परिवार में चोरी हो जाए तो वो तो खेत रखा रहे, घर कौन रखाएगा उनका? देखिए चाचा क्या कहेंगे? किसानों की हालत तो सरकार ऊपरी तो बहुत अच्छी दिखा रही है, यहाँ ग्राउंड पे हालत क्या है? खेतों में हालत क्या है? अब साहब खेतों में भैया यहाँ है कि जानवरों के लिए सबसे ज्यादा कोशिश की जाए। है? जानवरों के लिए? हाँ, जानवरों के लिए सबसे ज्यादा वो करी जाए। कोई योजना का लाभ नहीं मिला है उनका। तो ये जागरूकता है, ये सरकार की जागरूकता है। जो सरकार प्रचार में कई पैसे खर्च कर रही है, ये उसकी जागरूकता है कि यहाँ पे जो खेती कर रहा है किसान, उस तक योजनाएं भी नहीं पहुंच रही हैं, उसका प्रचार भी नहीं पहुंच रहा है। तो ये आपको हम लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के ही एक गांव में लेकर आए हैं और ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ये हरियाली है जो कब तक बची रहेगी और कब तक इस तरह चलती रहेगी, ये आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए इस समय लखनऊ में मौजूद हूँ और किसानों के बीच हूँ। ये रिपोर्ट थी भारत एक सोच के लिए। मैं अमन श्रीवास्तव।
कछेरा, लखनऊ।